नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आइए आज इस सेट का अगला पार्ट पढ़ते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीछे का जो सेट पढ़े होंगे आपको समझ में आया होगा और उससे बेहतर बनाने की हम कोशिश करते रहेंगे आपको कि आपको बेहतर समझ में आए और इसीलिए टाइम आपका ज़्यादा बर्बाद ना हो। इसलिए मैं आज पहले से ही जो आज मुझे क्लास लेनी है सेट का जो टॉपिक है उसको सारे मैं पहले से ही नोट कर लिया, इसलिए कि आपका टाइम ना बर्बाद हो। और इसको अगर मैं लिखता धीरे धीरे एक एक करके तो काफ़ी टाइम लगता, इसलिए वीडियो बनाने से पहले ही मैं इसको सारे टॉपिक को ले लिया हूँ, जिससे कि एक भी टॉपिक मिस ना होने पाए। बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के बारे में बता दें और आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आगे, अगर कुछ बच्चे अगर पहले नहीं पढ़े हैं तो उसको पुराने वीडियो जो पिछले वीडियो मिल चुके हैं सेट थ्योरी का, वो एक एक स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे, आपको एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ठीक बच्चों, और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर एक स्टेप की ज़रूरत है क्योंकि एक नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ लिए काम चल गया, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने पीछे बता दिया आपको सेट के बारे में, सेट जो भी है आप समझ गए होंगे कि सेट क्या है, कैसे इसको हमको लेना है, और उसके बारे में मैं आपको टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड उससे सॉल्व किए, और फिर उसके बाद सेट बिल्डर मेथड उससे आपको चेंज करना जैसे लिखते हैं उसको लिखना आप सीखे। अब आगे हमको देखना है ये कि जो एक सेट का रूल्स है, मतलब अभी तो समुच्चय देखे उसमें अभी डिफरेंट मतलब जो और डिफरेंट सेट हैं उसको देखना है। तो इसमें आपको देखेंगे ये जो आपको बोर्ड में दर्शाया गया है समुच्चय के विभिन्न प्रकार, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें देखना है। तो पहला इसमें सेट हमको पढ़ना है। देखिए बच्चों, इसमें पहला हमको देखना है रिक्त समुच्चय। पहले रिक्त समुच्चय नल सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट। तो नल सेट और एम्प्टी सेट कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे एकल समुच्चय, तीसरा पढ़ेंगे एकल समुच्चय सिंगलटन सेट, ये चौथा है ये परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट, एक अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट। फिर उसके बाद बच्चों इधर से ये आ जाइए पांचवा विसंघी समुच्चय डिसजॉइंट सेट। फिर ये है समतुल्य समुच्चय, ये होता है इक्विवेलेंट सेट, ये समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट। और फिर होता है सम समुच्चय, ये होता है इक्वल सेट। तो इस तरह से हम इतने प्रकार से सेट पढ़ते हैं, उसको बारी बारी से एक एक करके हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो पहला समुच्चय है हमको पढ़ना है रिक्त समुच्चय। मैं एक एक करके बताता जाऊंगा, इसको मिस करते जाएंगे क्योंकि आपको ये पहले जान लेना है कि हमको पहले हम रिक्त समुच्चय पढ़ेंगे। तो बच्चे रिक्त समुच्चय हम पढ़ने जा रहे हैं, रिक्त समुच्चय के बारे में जानेंगे। रिक्त समुच्चय क्या है, कैसे लिखा जाएगा, इसको हम समझते हैं। तो क्या है ये रिक्त समुच्चय? देखिए बच्चों, रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में नल सेट, जैसा कि आप लोग लिखे होंगे नल सेट या एम्प्टी सेट, वाइड सेट भी बोलते हैं। तो नल सेट एम्प्टी सेट कहेंगे इसको इंग्लिश में, ऐसे मिल जाएगा। तो ये आप जानते हैं एम्प्टी सेट। ठीक बच्चों, ये है। तो इसको रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? वह सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं होता वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब रिक्त समुच्चय कैसा होगा, क्योंकि हम जान लें कि रिक्त समुच्चय कैसा होगा, उसे कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों। वह सेट जिसमें एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स नहीं होता, वह सेट जिसमें कोई अवयव नहीं होता, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय हम फाई से लिखते हैं प्यारे बच्चों। रिक्त समुच्चय किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं या फिर ऐसे इसको महिला कोष्ठक से लिखते हैं। ठीक, रिक्त समुच्चय दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो आप फाई से लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे। ग्रीक भाषा में लिखा गया है इसको, तो या तो आप फाई से लिखोगे या तो आप महिला कोष्ठक से लिखोगे। ये क्या है? रिक्त समुच्चय है प्यारे बच्चों। तो रिक्त समुच्चय या तो फाई से लिखोगे या तो महिला कोष्ठक से लिखोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फाई लिखोगे या महिला कोष्ठक लिखोगे। और एक बात इसमें जान लीजिए, क्योंकि जो अपवाद कंडीशन होती है, कुछ बच्चे लोगों ने ऐसे कर देते हैं, ये गलत है। ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, इसे हम रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों। और एक बात देख लीजिए, जैसे ऐसे लिखा हो इसको भी हम रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे क्योंकि 0 1 एलिमेंट्स कहलाएगा। तो ऐसे अगर लिख के आएगा तो रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, आप अपवाद में मत रहिएगा। तो ऐसे हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता, जिस सेट में एलिमेंट्स कोई नहीं रहता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इस तरह से ठीक, अभी आप एक बात जान लीजिए, जैसे अब आ जाए क्वेश्चन आ जाए कि हम कैसे जानेंगे अगर लिखा हुआ मिल जाए तो रिक्त समुच्चय कैसे समझेंगे। देखिए, जैसे आप दिया है कि रिक्त समुच्चय के बारे में आपको दिया हो कि रिक्त समुच्चय कैसे लिखा हो, तो लिखा यहाँ पे लिख दिया जाए कि कोई सेट है, ऐसे आपको लिख दिया जाए एक्स सच दैट एक्स, सॉरी आपको छोटा दिख रहा होगा,
थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ इसको, लिखा होगा x कोई सेट A है, वो लिख जाएगा x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो यहाँ पे लिखेंगे जो 2 से छोटा है। x एक अभाज्य संख्या है जो 2 से छोटा है। प्यारे बच्चों आप समझिए, ऐसे अगर लिख के आ गया x a इक्वल x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 2 से छोटा है, तो अभी बताइए x एक अभाज्य संख्या है जो 2 से छोटा होगा तो कौन सा सेट होगा? रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि 2 से छोटा कोई अभाज्य नंबर्स होता ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे प्रश्न अगर आ गया तो वो कैसा सेट होगा? वो रिक्त समुच्चय होगा। अभी ऐसे समुच्चय जो भी ऐसे आएंगे उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। जैसे अगर और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे इसमें दे दिया जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ये दे दिया जाए, कोई सेट लिखे इस तरह से x सच दैट x, इस तरह से लिख दिया x स्क्वायर बराबर 4, ये दे दिया जाए। ऐसे अगर लिख दिया कि x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4 है, तो और यहाँ पे लिख दिया जाए x, कामा करिएगा यहाँ, x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है। प्यारे बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस में 2 आएगा, और 2 कभी विषम संख्या नहीं होता है, तो इसलिए ये भी क्या आएगा? रिक्त समुच्चय आएगा। तो ऐसे भी हम रिक्त समुच्चय आएंगे। तो ऐसे अगर वर्ड लिख के आ जाता है, एग्जाम में प्रश्न आता है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा सेट रिक्त समुच्चय है, तो बच्चों उसको सॉल्व करना है, और जो उसमें डिफाइंड कर रहा है, जो सेंटेंस लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि वो कौन सा सेट है, उस सेट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जैसे आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का 2 आएगा, और जो प्लस माइनस का 2 आएगा तो इसमें वो विषम संख्या नहीं होगा, इसलिए क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक, इस तरह से हम इस सेट के बारे में जानते हैं कि रिक्त समुच्चय कैसे होगा, वो जान गए, कि किससे लिखते हैं वो जान गए। ठीक, और किस तरह से उसमें प्रश्न आएगा तो उसको हमको पहचानना होगा कि ऐसे प्रश्नों को देखना है। अगर यहाँ पे भी लिख जाए, जैसे एक प्रश्न और लिख दें, ये लिख जाए यहाँ पे x सच दैट x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ पे लिख दिया जाए, और x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। बच्चों देखना है x एक वास्तविक संख्या है। अभी आप समझिए इसको, जैसे मैंने ये प्रश्न लिखा तो ये एक सेट हो जाएगा। जैसे इसको आप सॉल्व करने जाओगे ना तो x स्क्वायर बराबर -1 आ जाएगा, और जब बच्चों x स्क्वायर बराबर -1 आ जाएगा तो देखिएगा, जब x स्क्वायर बराबर -1 आएगा बच्चों तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो वो रियल नंबर से नहीं होगा, और जब रियल नंबर से नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। अभी कुछ बच्चों को समझना है, इसलिए कि बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए आपको ये बात समझिए। नंबर सिस्टम में पहले से बताया कि नंबर सिस्टम नहीं पता तो आप पुराने वीडियो देखिए, नंबर सिस्टम का पढ़ें, उसको आप पढ़ के देख लीजिएगा। देखिए मैंने ये बोला कि जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर -1, तो x बराबर तोड़ोगे तो प्लस माइनस जो भी इसके अंदर अगर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और जब इसके अंदर माइनस में हो जाएगा तो ये रियल नंबर नहीं होगा, ये वास्तविक संख्या नहीं है। और ये कह रहा है x एक वास्तविक संख्या है, तो जब ये वास्तविक संख्या नहीं है और यहाँ फाइंड वास्तविक संख्या नहीं हो रहा है और सेट में कह रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि वो नंबर्स इसमें नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे जान जाते हैं कि हम रिक्त समुच्चय क्या होता है, हम उसको समझ लेते हैं, तो ऐसे हमको आइडिया चल जाता है। तो रिक्त समुच्चय के बारे में हमको जानकारी हो गई बच्चों। ये पहला था रिक्त समुच्चय। फिर उसके बाद आता है एकल समुच्चय। क्या आता है बच्चों? फिर आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, ठीक, एकल समुच्चय, ठीक है। ये एकल समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। ये देखिए, अब ये क्या है? सिंगलटन सेट क्या है? कोई भी सेट हो, अगर उसमें केवल एक ही एलिमेंट्स आए तो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। देखिए ये बात बहुत आसानी से पता चल जाती है बच्चों को कि सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, तो हम जान गए। अगर या प्यारे बच्चों उसमें देखिए कि क्या है, इसमें एक सेट है और केवल एक एलिमेंट्स है, सॉरी एक एलिमेंट्स है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, सिंगलटन सेट है। अभी आपको बहुत इजी से जान गए, अगर ऐसे लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको पता चल गया कि आप इसमें केवल 2 एलिमेंट्स है, तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट्स है तो सिंगलटन सेट कहलाएगा। पर समस्या तब होती है बाबू जब ये ऐसे लिख के आ जाए। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये लिखा हो एक कोई सेट मान लेते हैं x दैट x प्लस 2 इक्वल सॉरी माइनस 2 इक्वल 3, ठीक। इससे कहेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके बताना है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं इसमें अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो ये कैसा सेट होगा बाबू, ये बताना है। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 2 इक्वल 3 अगर सॉल्व करते हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5, और x बराबर अकेले 5 आएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। तो ऐसे सेटों को पहचानना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये थोड़ी ना आएगा कि ऐसे लिखा हो आपको लिखना है, लिखना नहीं होगा, कुछ ऐसे सेट लिखे होंगे उसे पहचानना होगा कि ये कौन सा सेट है। तो हम ऐसे सॉल्व करके पहचान लेंगे कि ये कैसा सेट कहलाएगा, तो सिंगलटन सेट कहलाएगा। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, सेंटेंस क्या है देखिए, जैसे भारत की महिला राष्ट्रपति का समुच्चय, भारत के महिला राष्ट्रपति का समुच्चय। तो भारत की महिला राष्ट्रपति, भारत में कितने महिला राष्ट्रपति अब तक समुच्चय हुए, राष्ट्रपति हुए हैं, भारत में कितने महिला राष्ट्रपति हुए, तो आप जानते हैं कि भारत में केवल एक महिला राष्ट्रपति हुए हैं, वो भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, एक ही हुए हैं, तो इसलिए वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो इस तरह से हमें पहचानना होगा कि कौन सेट है सिंगलटन सेट। तो हम जान गए कि सिंगलटन सेट कौन है, उसमें एक ही एलिमेंट्स आना चाहिए और जिस लैंग्वेज में लिखा है उस लैंग्वेज को सही से समझना है और फिर आंसर देना है, ठीक। तो इस तरह से हम जान गए कि सिंगलटन सेट हम किसे कहेंगे, ये एकल समुच्चय हो गए। एकल समुच्चय क्या है हम जान गए, ठीक। एकल समुच्चय के बाद हम पढ़ते हैं परिमित सेट। परिमित सेट देखिए बच्चों, परिमित, मैं इसको पहले भी आपको बताया, परिमित सेट या परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट क्या है, मैं इसीलिए कहा ना कि नंबर सिस्टम आपको जानकारी रखनी है। नंबर सिस्टम अगर आपको पता है तो मुझे लगता है ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट सेट जो होगा प्यारे बच्चों, फाइनाइट में काउंटेबल होगा, उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंटेबल होंगे, बहुत मुश्किल नहीं होता है। फाइनाइट सेट आप बहुत आसानी से जान जाएंगे, उसमें दर्शाए गए एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, इतने हैं या निश्चित है, उसमें दर्शाए गए अवयवों की संख्या निश्चित हो तो क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। वो आप बहुत आसानी से जान जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट लिखते हो, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू ऐसे लिखते हो, ये क्या है, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट है। एनी एवरी सेट जो भी हो, अगर उसके हम काउंटेबल है, मतलब उसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो हम फाइनाइट सेट आसानी से जान जाते हैं, इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है बच्चों। फिर उसके बाद पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, अपरिमित सेट। अपरिमित सेट, अपरिमित सेट क्या है, अपरिमित सेट, अपरिमित सेट क्या है बच्चों, देखिए समुच्चय, सॉरी अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय क्या है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक। इनफाइनाइट सेट क्या है, देखिए वह सेट जिसके एलिमेंट्स आप काउंटेबल नहीं हो वो क्या कहलाएगा, निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, तो क्या कहलाएगा, अपरिमित सेट कहलाएगा, यानी कि इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। और इनफाइनाइट सेट में पहले बताया, जितना नंबर्स है वो चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, ये सारे के सारे क्या है, सेट इनफाइनाइट है। इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली हम जान जाते हैं कि क्या है, क्या ऐसे सेट होगा। मैं छोटे छोटे वीडियो में इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आपको बोरिंग ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। मेरा मानना है कि आपको एक एक टॉपिक में सिखाते हुए आगे बढ़ूंगा,
यकीन करिए, धीरे धीरे मेरा वीडियो पढ़ते रहिए, आप वायरल करते रहिए, आपको बहुत मज़ा आ जाएगी। जिस दिन आपका कंप्लीट मैं समुच्चय कंप्लीट करूंगा, आपको क्वेश्चन पेपर सीट भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समुच्चय से। देखिए, तो हम समझ गए होंगे इनफाइनाइट सेट क्या है। इनफाइनाइट सेट आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें फंक्शन जो अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, वो इनफाइनाइट होते हैं। आप एनी नंबर, चाहे आप रियल नंबर्स की बात कर लीजिए, रेशनल नंबर्स की बात कर लीजिए, होल नंबर्स की बात कर लीजिए, इंटीजर्स की बात कर लीजिए, नेचुरल नंबर्स की बात कर लीजिए, सारे नंबर्स क्या हैं, इनफाइनाइट सेट है। किसी को भी उठा के आप लिख देंगे तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर बच्चों, इनफाइनाइट सेट हो गया है। मैंने अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के बाद आ जाता है हमारा, ये आता है, ये हम लिखे थे इसको विसंगीय सेट। मैं इसलिए आपको पहले से लिख लिया हूं कि कोई एक सेट मिस ना होने पाए, क्योंकि आपको बच्चों जब सिखाना है तो एक भी बात मिस ना हो, इसलिए क्योंकि क्लास लेते वक्त कई बार एक आध मिस हो जाती है तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले से बताया कि ये क्या है, विसंगीय समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट विसंगीत समुच्चय या असंयुक्त सेट भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है, असंयुक्त समुच्चय भी कहलाता है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि दो सेट हो, वह दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, वो क्या कहलाता है, विसंगीत या फिर डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जैसे ये विसंगीत सेट वो होगा, डिसजॉइंट सेट वो होगा बच्चे जिसमें दो एलिमेंट, दो सेट, वह दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है, विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। वो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। कौन सा असंयुक्त कहलाता है, वह दो समुच्चय जिसमें एक भी अवयव कॉमन ना हो। जैसे मैं अगर मान लूं, जैसे यहाँ पे लिख दूं पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट आप मान लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे डॉटेड लिख लें, और फिर निगेटिव इंटीजर्स ले लो बच्चे, निगेटिव इंटीजर्स का सेट ले लो, -1 -2 -3 डॉटेड एंड सो ऑन। ये एक ऐसा सेट है, ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, क्योंकि ना तो इसके एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे ना इसके एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे। ये क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। डिसजॉइंट सेट का मीनिंग्स ये होता है कि उन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होंगे, तो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ऐसे एलिमेंट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। उनके नंबर से एक हो सकते हैं, लेकिन वो क्या कहलाएगा, एनी कोई भी एलिमेंट्स अगर कॉमन नहीं है तो वो कैसा एलिमेंट्स कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक है ना, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा या फिर विसंगीत समुच्चय कहलाएगा, इस तरह से हम जानते हैं। ठीक, तो डिसजॉइंट सेट का एनी कोई भी एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो आपको जानना है कि डिसजॉइंट सेट क्या है, आपको ये जानकारी रखना है कि वो किस प्रकार के सेट होते हैं, तो इस तरह से हमको जानकारी रखनी होगी। तो हमको पता चल गया। ठीक, विसंगीत समुच्चय। बच्चे डिसजॉइंट सेट का मतलब आप जान गए होंगे, मैं इसके बारे में बता रहा था। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट वो होगा, डिसजॉइंट सेट वो होगा वह सेट, वह दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय बच्चे इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि नीचे सम समुच्चय लिखा है, फिर मैंने एक लिखा है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या होता है, इक्विवेलेंट, इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, वह दो सेट जिसके एलिमेंट्स के नंबर से सेम होंगे, नंबर से एक होंगे लेकिन एलिमेंट्स अलग होंगे। उनकी जो संख्या होगी वो तो एक होगी, लेकिन वो एलिमेंट्स क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे, तो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। मतलब आप समझिए इसको, जैसे अब अगर मान लीजिए कि ये लिख लें, जैसे सेट ए बराबर लिख लें 1 2 3 4 5, और सेट बी बराबर लिख लें, सेट बी बराबर लिख लें ए बी सी डी ई। इस तरह से मैं लिख लिया, क्या लिख लिया, यहाँ पे दो सेट लिख लिया। अब ऐसे सेट को हम समतुल्य सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, देखिए इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसके जो एलिमेंट्स मतलब हैं अलग अलग हैं। इसमें क्या अवयव दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है, और इसमें दिया ए बी सी डी ई दिया है।
तो इसमें क्या नंबर्स, अवयवों की संख्या जो होगी, ये दोनों अवयवों की संख्या समान होती है। देखिए छोटा छोटा कॉमन होता है प्यारे बच्चों, लेकिन ये कि वो कॉन्सेप्ट आपको आगे काम करता रहता है। जब हम रिलेशन और फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां भी कुछ जरूरत पड़ती रहती है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बेहतर होता है, आपको अगर पता होगा आप क्लियर करेंगे। और ये वीडियो अगर दोबारा आप देख लेंगे तो मुझे लगता है आपको पता चल जाएगा कौन सेट कौन सा कैसा पढ़ना है। तो ये 7 प्रकार से सेट पढ़ते हैं, सभी को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि समतुल्य सेट जो है, जो यहाँ पे हम समतुल्य सेट कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट, प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट सेट जो होगा उसके एलिमेंट्स तो अलग अलग होंगे, लेकिन उनके नंबर्स जो काउंट करेंगे वो सेम होंगे। तो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर्स ए इक्वल ये दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। मतलब ये जो नंबर्स होंगे दोनों के वो बराबर होंगे, तो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट। अवयव क्या होंगे इससे मतलब नहीं है, पर वो नंबर्स बराबर होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, मतलब समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? समतुल्य समुच्चय कहेंगे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद अगला इसमें है क्या बच्चों? अगला और लास्ट इसका जो हम इसमें टाइप्स पढ़ते हैं वो क्या है? सम समुच्चय। क्या है? सम समुच्चय। सम समुच्चय को इक्वल सेट बोलते हैं, वो इक्विवेलेंट है और ये क्या है? इक्वल सेट है। प्यारे बच्चों ये क्या है? सम समुच्चय। क्या है? सम समुच्चय मतलब इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब है कि उसके एलिमेंट्स भी इक्वल हों। इक्वल सेट का कहानी ये है बच्चों कि उसके एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाए तो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। बस ये है कि ये प्लेस डिफरेंट हो जाए, प्लेस कुछ भी हो जाए पर उसकी परवाह मत करिएगा, वो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। एलिमेंट्स भी सेम मैच कर जाते हैं, बस वो प्लेस इधर उधर हो जाए। जैसे आप मान लीजिए इक्वल सेट का मतलब सेट ए इक्वल, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, ए बी सी लिखा है और बी इक्वल लिखा है और बी सी ए लिखा है, तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। इसमें बस इतना ही अंतर है। इस तरह से हम जानते हैं। मैं इसलिए आपको पूरा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटे छोटे ही वीडियो में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक का आपको मिल जा रहा है और आप थोड़ा से देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, फिर अगला हम बताएंगे। तो इस तरह से आपको बताएंगे। अब मैं ये एक जो यूपी बोर्ड में बुक चलती है, मुझे लगता है एक पूरा चैप्टर इस पे बन जाता है। तो प्यारे बच्चों उसको आप समझ के देखिए, एक्सरसाइज समझिएगा, मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाएगा। आप उस एक्सरसाइज को लगाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़िएगा, मेरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप अपनी बुक देखिएगा, बुक पलट के देखिएगा आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। अगर समझ में आता है तो वीडियो मेरा जरूर अधिक से अधिक शेयर करिए और आप लाइक तो करिए ही करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छे से देखिए। अगला जो वीडियो पढ़ाएंगे मैं उप समुच्चय के तरफ बढ़ जाएंगे आगे, और जो पढ़ेंगे उसको और डीप थोड़ा से पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो आज मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, आगे अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जोश के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।